वैसा मैं नॉर्थ मैं हूँ आपके साथ कर्णमाल। आज हम हैं नरवाना के प्राचीन शिव मंदिर में, जहाँ पर पंडित मेहरचंद शास्त्री जी नरवाना की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। आज उनका लड़का जो कि बहरीन के अंदर अध्यापन का कार्य करवाता है आया हुआ है, और उन्होंने एक अच्छा कार्य, एक नए कार्य करने का निर्णय किया है, क्योंकि विदेश में रहते हुए भी उन्होंने अपनी वर्षगांठ शादी की नरवाना की गौशाला में बनाने का निर्णय। तो सर आप बताइए, तो सबसे पहले बहरीन के बारे में बताइए सर। जी, बहरीन गल्फ़ का एक कंट्री है। गल्फ़ में बेसिकली क्या है, 6 देश हैं, उनमें से एक देश है ये बहरीन। वहाँ बड़ा ही पीसफुल एनवायरनमेंट है और आमतौर पे गर्म रहता है, और 12 महीने में से ये समझिए कि 8 महीने गर्म रहता है, पर अच्छा है वहाँ का वेदर कुल मिला के, और बड़ी ही पीसफुल तरीके से। कितने सालों से रह रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट का अध्यापन करवा रहे हैं, और कौन से इंस्टीट्यूट में आप ये अध्यापन करवाते हैं? मैं स्कूल में टीचर हूँ, और मैं 10th 11th 12th वहाँ पढ़ा रहा हूँ। 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा को मैं अध्यापन कर रहा हूँ। फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है मेरा, और पिछले करीब 10 साल से 2011 में मैं वहाँ गया था, और 2011 से लेके अभी तक मैं वहाँ हूँ। आमतौर पे हमें 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं हर साल, जुलाई और अगस्त में, तो इन दिनों में मेरा यहाँ आना होता है। तो आपकी शादी की कौन सी वर्षगांठ है ये? भगवान की कृपा से 8 साल पूरे हो चुके हैं, और 6 जुलाई 2014 को मेरा शुभ विवाह हुआ था। तो आप ये बताइए कि आपने जो निर्णय लिया है कि जो आपकी शादी की वर्षगांठ है वो नरवाना की गौशाला मनाएंगे, तो ये फैसला आपने किस आधार पर लिया? जी देखिए, गौशाला का क्या है, गौ माता, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, और गौ माता, गौ गंगा, गायत्री, ये हमारे धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है इनको। और गौ माता में ऐसा माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो और दूसरी बात, हमें जो है बचपन से ऐसा सिखाया गया कि गौओं की सेवा करना, हमारा पूर्ण रूपेण जो जीवन है वो गौ पे ही आधारित होता है, ठीक है ना। तो दूसरे मेरे पिताजी उसके जो है एक्टिव मेंबर हैं, और उन्होंने हर रविवार को वहाँ जाके गौओं की सेवा करना, नॉट ओनली रविवार को, और भी दिनों में अपना मंदिर का भी कार्य छोड़ के, जब जैसे उनको लगता है कि जाना चाहिए, वो बहुत ही एक्टिव तरीके, और वहाँ जाने के कुछ पॉजिटिव भी मिले हैं इम्पैक्ट्स, जिसमें सकारात्मक प्रभाव का। मैं ये कहूँगा, मेरे पिताजी को अस्थमैटिक प्रॉब्लम थी, सांस की समस्या थी। वहाँ जाने से उनको बहुत ही अच्छा लगा, उस गौ की सेवा करते हैं तो उनकी ये अस्थमैटिक जो था ये बहुत हद तक चला गया है। तो और दूसरे फिर गौओं की सेवा करना तो हमारे धर्म में भी सिखाया गया है, और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने। तो अपनी पत्नी अमन के बारे में बताइए। जी, मेरी धर्मपत्नी पंजाब के पातड़ा से है, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 2014 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, शादी हुई थी हमारी, तो वो मेरे साथ ही चली गई थी वहाँ पे, और वो भी वहाँ पर कंप्यूटर का जो है अध्यापन कर रही हैं। तो हमारे साथ है विक्रम भाई की मम्मी जी, जो कि अपने बच्चे पर पूरा गर्व करती है। तो उनके बच्चे के बारे में, आप अपने बच्चे के बारे में बताइए। मेरे बच्चे बहुत संस्कारी ने, अपने पिता दी आज्ञा बिना कुछ भी नहीं करते, जो भी उनके पिताजी बोलदा ना वही करते। विक्रम भाई जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह नरवाना की गौशाला में मनाने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा कि इनके पिता जो है गौशाला के अंदर सेवा करते हैं, और गौशाला में सेवा के दौरान उनके अंदर एक असाध्य बीमारी थी, जो कि सांस की बीमारी थी, और गौओं की सेवा के कारण ही इनके सांस की बीमारी कट गई। दूसरा, गौओं के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और यह संस्कार अपने पिता से इन्होंने मिला है। तो इसलिए इन्होंने अपनी शादी की वर्षगांठ नरवाना की गौशाला मनाने का निर्णय लिया है। कैमरामैन मीत ग्रोवर के साथ कर्णमाल 24/7 नॉर्थ न्यूज़ नरवाना।